प्यारे बच्चों, फाइनली 2022-23 यानी कि जिस सेशन में आप पढ़ रहे हैं उसके सैम्पल पेपर आ चुके हैं। अगर आप क्लास 7th में हैं तो आपके लिए मैं हिंदी का पेपर लेके आया हूँ कि हिंदी का पेपर आपके पास किस तरह आने वाला है, कितने घंटे का होगा, कितने नंबर का होगा, क्या क्या पूछा जाएगा और कैसे आपको पेपर में लिखना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको पूरा पेपर समझ आ जाएगा। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर लो, अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दो और चैनल पर पहले बार है तो नीचे लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो ताकि सारी वीडियोज आपके पास लगातार आती रहेंगी और मेरे बारे में जान लो। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हिंदी का पेपर है। आप मुझे कमेंट कर लीजिए कि आपको बाकी के पेपर भी चाहिए, अगर तो मैं बाकी के पेपर भी डाल दूंगा। एक बार मुझे आप कमेंट कर लो कि आपको बाकी के पेपर, मैं वीडियो बना दूंगा और आपको इसी चैनल पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले देखो, आपका पेपर जो है 60 मार्क्स 60 नंबर का आएगा। दूसरा है पेपर आपका 2 घंटे 30 मिनट यानी कि पेपर 2.5 घंटे का होगा। दो चीज़ें क्लियर हो गई, 60 नंबर का आएगा और 2.5 घंटे का होगा। अब हम चलते हैं कुछ सामान्य निर्देश की तरफ। पहली चीज़ है कि ये जो पेपर है ना वो 2 खंडों में आएगा, यानी कि 2 पार्ट्स होंगे, 2 सेक्शन होंगे, का और खा 2 सेक्शन होंगे। क सेक्शन में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ये बहुविकल्पीय क्या है? ये है आपका MCQ, यानी कि एक सवाल होगा, आपका सवाल एक होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से कोई एक सवाल सही होगा तो जो सही होगा उस पर आपको क्या करना है, टिक करना है चारों में से एक पे। ठीक है, ए सेक्शन में, क सेक्शन में आएगा। उसके बाद जो ख सेक्शन होगा उसमें वर्णनात्मक होंगे, यानी कि बड़े बड़े प्रश्न आपको लिखने हैं। लाइक 2 नंबर का हो सकता है, 3 नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा, तो बड़ा बड़ा आपको लिखना है। कैसे लिखना है और क्या लिखना है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं। ये है पहला एक पैसेज है। चलिए, ये दो नंबर के 2 प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। ये आपको जो गद्यांश है उसे पढ़ना है। ये 3-4 लाइन का है। कौन से पार्ट के, एक बार देखो ज़रा। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वह अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे निकल गए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ गया था। तो ये कौन सी क्लास का है और कौन से पार्ट में है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके, जितने भी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना उनके कमेंट्स आप आंसर कमेंट में लिखते रहोगे तो पता लग जाएगा कि आपको कितना आता है, कितने समझदार हैं और कितना आपने पढ़ा है। चलिए, पहला प्रश्न है, बच्चे अधीर क्यों थे? अधीर का मतलब होता है बेचैन, कुछ जानने की इच्छा। वो चिड़िया को देखने के लिए, अंडों को देखने के लिए, घोंसले को देखने के लिए या बच्चों को देखने के लिए। तो अधीर क्यों हो उठते थे वो? तो चिड़िया तो उन्होंने देखा थे, वो अधीर हो उठते थे अंडों को देखने के लिए, क्योंकि चिड़िया ने अंडे दे रखे थे वहाँ पर कार्निस में। ठीक है, तो अंडों को देखने के लिए वो अधीर हो उठते थे। अगला सवाल है, कौन सा सवाल अब बच्चों के सामने आ खड़ा हुआ था? तो कौन सा सवाल आ गया था? यस, बड़ा सिंपल सा सवाल है भाई, चारे का, पानी का, धूप का या आराम का। 4 ऑप्शन है, आपको चारों नहीं लिखने हैं। चारों में से जो सही उत्तर है उसे आपको लिखना है। तो इसका सही आंसर है चारे का, चारा यानी कि खाना। अगली आपको एक पास कविता आएगी और ये कौन सी कविता है इसका भी आप नाम मुझे ज़रूर बताएंगे। इस कविता को आपने पढ़नी है कि मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। कौन सी कविता है, कौन सी क्लास में आपने पढ़ा? चलिए क्लास बता दूं, ये 6ठी क्लास की कविता है। कौन सी कविता, कविता का नाम जरूर बताएं। पहला सवाल है, अपनी लेख की रेखा क्या है? तो अपनी लेख की रेखा है मेहनत। ठीक है, मेहनत है। दूसरा है, अपना एक क्या है? तो अपना एक क्या क्या है? तो यार ये थोड़ा सा सवाल आपको पढ़ना होगा कि अपना एक क्या है? दिन रात है, पाप पुण्य है, सुख दुख है या धूप छाँव है।
तो इसका आंसर होगा आपका सुख और दुख। अपना सुख भी एक है, अपना दुख भी एक, तो अपना सुख दुख एक है। अब आपको ग्रामर के सवाल आ गए। 4 प्रश्न होंगे, 1-1 नंबर के होंगे। पहला सवाल है निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक क्या है? लड़का है, दिल्ली है, कलम है या बुढ़ापा। तो व्यक्तिवाचक क्या होगा? 3 प्रकार की संज्ञा होती है ना, तो यहाँ पर जो है वो दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा सवाल है भाववाचक संज्ञा क्या है। तो अगर आपको संज्ञा अच्छे से पढ़नी है तो हमारे इसी चैनल पर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, आप एक बार संज्ञा को जरूर पढ़ लें, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल संज्ञा के पूछे जाते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है? तो भाववाचक संज्ञा आपकी मिठास है। अब आ गया सर्वनाम। तो सर्वनाम की वीडियो मैंने कुछ दिन पहले डाली थी, ज़रूर आप एक बार देख लीजिए उस वीडियो को। मध्यम पुरुष सर्वनाम की पहचान कीजिए। तो मध्यम पुरुष क्या है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो प्रथम पुरुष होता है तुम, ठीक है, सॉरी मध्यम पुरुष। मोहन अच्छा लड़का है। अब आपको विशेषण छांटना है। मोहन है, अच्छा है, लड़का है या है, तो यहाँ पर विशेषण क्या है आपका? अच्छा। और विशेषण की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। इस लाइन में विशेष से क्या है? विशेषण तो अच्छा है, लेकिन विशेष से क्या है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिए। आपको लग जाएगा कि हाँ आप कितने आंसर दे पा रहे हैं, और आपका जो आंसर है ना वो वीडियो में रहेगा। अब आपके पास आ गया रक्त और हमारा शरीर पाठ से एक गद्यांश है। इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ें, समझें, और थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा गद्यांश समझ में आ जाए। और आप इस गद्यांश को एक बार पढ़ें, उसके बाद इसके आंसर लिखेंगे। हमारे शरीर का वीर सिपाही किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सफ़ेद कण, है ना। हमारा ब्लड नॉर्मली लाल दिखता है, लेकिन उसमें वाइट सेल होते हैं ना, तो वाइट सेल क्या है? वो वीर सिपाही है। जब रोगाणु शरीर में धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण क्या करता है? तो वो क्या करता है? वे डटकर मुकाबला करता है, रोगों को अंदर नहीं आने देता। तो सफ़ेद कण काफ़ी वीर सिपाही है जो डटकर सामना करते हैं। चोट लगने पर रक्त जमाव की क्रिया में मदद कौन करता है? तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। ये आई थिंक आपका क्या बिम्बाणु करते हैं, ठीक है। जो बिम्बाणु होते हैं रक्त में, वो ब्लड को बाहर जाने से रोकते हैं। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो जो रक्त का तरल भाग है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ना आपको सारे नहीं करने, जो करेक्ट आंसर है प्रश्न को पढ़ें, समझें और करेक्ट आंसर को टिक कर दे या वहाँ पर लिख देंगे सिर्फ एक आंसर को। अगला प्रश्न है, अब आपको हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता को पढ़नी है, और यहाँ पर कविता की कुछ लाइनें आपको दे रखी हैं। कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पहला है, पक्षी कहाँ रहना चाहती है? सॉरी यहाँ पर चाहते हैं होना चाहिए था, इन्होंने लिखा चाहती है। तो कहाँ रहना चाहते हैं वो? खुले आसमान में, है ना। यस। अगला है, पिंजरे में पक्षी क्या नहीं कर पाती हैं? तो पिंजरे में क्या नहीं कर पाती? खा नहीं पाती, सो नहीं पाती, गा नहीं पाती या रो नहीं पाती। तो सब कुछ कर लेती है लेकिन वो गा नहीं पाती है, क्योंकि वो खुद से नहीं रहती है। पिंजरे की तीली किससे बनी है? किस चीज़ की बनी है? तो वह स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण कहते हैं सोने को। समझ आ रहा है ना? मुझसे पहले अगर आप आंसर दे पा रहे तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हो, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो। चिड़िया को कौन सा जल पीना पसंद है? पिंजरे का, बारिश का, नदी का या समुद्र का? तो वो है हम बहता जल पीने वाले, वो नदी का बहता जल पिएंगे। तो ऑप्शन है आपका नदी वाला। अगला है, फिर से ऑप्शन है आपके लिए, और चारों में से अब आपको क्या करना है? एक ऑप्शन को फिर से यहाँ पर देखना है। खून की कमी से होने वाली बीमारी। तो भैया देखो यहाँ पर एनीमिया खून की कमी से हो जाती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इस पार्ट में एनीमिया किसको हुआ था? 2 रोल है यहाँ पर, अनिल और दिव्या। तो अनिल को बीमारी हुई थी या दिव्या को? मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं। अगला है, पापा खो गए पार्ट में लेटर बॉक्स को सभी क्या कहकर पुकारते थे? बड़ा मज़ेदार सवाल है।
छोटा ताऊ, मोटा ताऊ, लाल ताऊ, काला ताऊ, है ना। इसका आंसर आपको बड़ा आसान है, यह है लाल ताऊ। अबे लाल ताऊ क्यों कहते थे? यस, अब आप लाल ताऊ क्यों कहते थे मुझे आप कमेंट में बता दो, है ना। तो ये आपका एक तरह से टेस्ट भी हो जाएगा और मैं आपको आंसर भी साथ साथ में बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में पक्षी क्या भूल गया है? गति और उड़ान, खाना पीना, रोना और गाना, बोलना और सुनना। तो वो है अपनी गति, उड़ान सब भूले। कठपुतली की इच्छा क्या है? वाह भाई, कठपुतली की इच्छा देखो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे मेरे घर छोड़ दो, या मुझे मेरे गांव छोड़ दो, है ना। तो कठपुतली का कोई गांव तो है नहीं, कोई घर तो है नहीं, और उसको उसके हाल पर छोड़ नहीं सकते, तो वो चाहती है कि मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। अब आ जाते हैं वर्णनात्मक, यानी कि अब बड़े प्रश्न आ गए हैं, अब आपको लिखना है। सबसे पहले देखो 4 प्रश्न हैं, एक एक नंबर के हैं, तो छोड़ो एक एक वर्ड के, सिंगल वर्ड के आंसर हैं। पहला है अंधकार शब्द का विलोम क्या होगा? अंधकार का तो अंधेरे का तो उजाला होता है, तो अंधकार का क्या होता है? तो अंधकार का विलोम लिखोगे आप प्रकाश, ठीक है। अंधेरे का उजाला, उजाला मत लिख देना, प्रकाश होता है। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग, तो आपके घर में स्कूल में अध्यापक भी होंगे, तो जो फीमेल होती है उन्हें कहते हैं अध्यापिका, है ना। अध्यापकी मत कर देना, बहुत सारे बच्चे ई की मात्रा डाल देते हैं, तो लड़का का लड़की, चाचा का चाची, तो अध्यापक का अध्यापकी। और वो उन्हें कहते हैं पापा का स्त्रीलिंग, तो कहते हैं पापी, तो पापा का पापी नहीं होता, पापा का मम्मी होता। नमक शब्द का भाववाचक संज्ञा लिखिए। संज्ञा वाली वीडियो आप जरूर देख लेना एक बार। नमक का होता है नमकीन, ठीक है। तो नमकीन जो है वो भाववाचक संज्ञा है। और ये है ताजे फल ले आओ, ये इसमें सवाल पूछना भूल गए हैं, ताजे फल ले आओ। तो इसमें जो विशेषण छांटने को प्रश्न होगा आपका, इसमें विशेषण छांटो, तो इसमें विशेषण क्या है आपका? ताज़ा। और अगर ये कहेंगे इसमें संज्ञा छांटो, तो संज्ञा क्या होगा? फल। अगला निम्न के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर जो हो खून के तरल भाग को क्या कहते हैं? खून के, पूरा आंसर लिखोगे, खून के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है रक्त की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? वैसे तो बहुत सारी बीमारियां होती है रक्त की कमी से, लेकिन इस पार्ट में एनीमिया ज़्यादा कहा है, तो जो दिव्या को हुआ था, अगर आपने कमेंट में लिखा हो तो इसका करेक्ट आंसर है दिव्या। चेंज मत करना अपना आंसर, जो लिख दिया वो लिख दिया। तो दिव्या को एनीमिया हुआ था। लाल ताऊ का असली नाम क्या भाई है? तो असली नाम भी पूछ लिया जाएगा। जैसे आपको घर में कुछ और नाम से बुलाते होंगे, स्कूल में कुछ और नाम से, दोस्तों ने कुछ और नाम रखे होंगे, तो लाल ताऊ का असली नाम है लेटर बॉक्स, ठीक है। मेरी तबीयत लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, तो ये किसने कहा? पूरा आंसर लिखोगे कि मेरी तबीयत लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, यह खंबे महाराज ने कहा, है ना, क्योंकि खंबा लोहे का है ना, पेड़ तो लोहे का है नहीं। अगला है, थोड़ा सा देखो बड़े आंसर लिखोगे, और यहाँ पे आ गया, अभी भी एक एक नंबर के ही है। पक्षी किसकी सीमा पाने की इच्छा रखती है? तो पूरा आंसर लिखोगे पक्षी क्षितिज की सीमा पाने की इच्छा रखते हैं। अगला है कटोरी, कनक कटोरी किसे कहा गया? तो कनक कटोरी सोने की कटोरी को कहा गया। कठपुतली क्या चाहती है? तो यहाँ पे लिखोगे कठपुतली अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हैं, अपने मन का गाना चाहती हैं, अपने मन से नाचना चाहती हैं। कठपुतली किससे बंधी है? तो सिर्फ धागा मत लिख देना, कठपुतली धागों से बंधी है, पूरा आंसर लिखोगे। अब आपको यहाँ पर इसके बड़े आंसर लिखने, थोड़ा सा 2-2 नंबर के लिखोगे, और क्या करना आपको, कम से कम 2-2.5-3 लाइन आपको आंसर लिखना है। पहला प्रश्न है खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा है? तो अगर आप मेरी क्लास में पढ़ते हो तो मैंने आपको शेयर किया था कि भानुमति के पिटारे में जिस तरह छोटा सा पिटारा दिखता है,
लेकिन उसमें बहुत सारा सामान होता है, बहुत टाइप का होता है। इसी तरह से ब्लड, खून जो दिखता लाल रंग का है, सामान्य सा दिखता है, लेकिन वो लाल नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, इसलिए उन्हें भानुमति का पिटारा कहा है। अच्छा, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये एनीमिया है, और एनीमिया होता है रक्त की कमी से, तो हमें खून बढ़ाना है। खून कैसे बढ़ेगा, है ना? तो डोले कैसे बनेंगे? हाँ जी, बिल्कुल, हरी सब्जी खाने से, पौष्टिक आहार खाने से, प्रॉपर खाना खाने से। अगर आपकी मम्मियाँ, अगर आपके घर वाले आपको खाने के लिए कहते हैं, तो चुपचाप खाना है, बड़े प्यार से खाना है, ताकि आपको एनीमिया ना हो, खून की कमी ना हो। तो मुझे प्रॉमिस करेंगे आज से कितने बच्चे कि आप प्रॉपर खाना खाओगे, ताकि आप एनीमिया से बचे रहोगे। तो प्रॉपर खाना ज़रूर खाना है। चाउमीन, मैगी, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये आप जितना इसे कम करेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई? तो कहानी है, पेड़ और खंबा दोनों पहले एटीट्यूड में रहते थे, फिर जो है एक आंधी आई, वो खंबा जो है टेढ़ा हो गया, पेड़ ने उसे संभाल लिया, तो इस तरह से दोनों की दोस्ती हो गई। पापा खो गए पहाड़ में। पेड़ को जाड़ा गर्मी नहीं लगने का क्या कारण है? तो भैया, पेड़ को जाड़ा गर्मी इसलिए नहीं लगती क्योंकि वो मतलब एक तरह से हम उन्हें ये मानते हैं, यहाँ पर हालांकि खंबा होना चाहिए क्योंकि वो निर्जीव है, उसमें जान नहीं है, इसलिए उन्हें जाड़ा गर्मी नहीं लगती है। अब पेड़ तो सजीव है। अगला सवाल है, पक्षी किस में विघ्न नहीं चाहती है? तो पक्षी चाहती है कि उनके उड़ान में विघ्न न डालो, उन्हें उड़ने दो, आसमान में उड़ने दो, जहाँ मर्जी उड़ने दो, उन्हें कैद मत करो। चिड़िया के क्या अरमान थे? तो चिड़िया के अरमान थे कि वो क्षितिज को पाना चाहते थे, आसमान में उड़ना चाहते थे, वो आज़ाद होना चाहते थे, वो बहता जल पीना चाहते थे, और वो मतलब कुल मिला के ये कि वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते थे। अगला सवाल है, कठपुतली के क्रोध का क्या कारण था? कठपुतली गुस्सा क्यों थी? आप बताइए, गुस्सा क्यों थी वो, है ना? हमें भी दिन भर अगर घर में बांध दिया जाए, कैद कर दिया जाए, तो गुस्सा होंगी। कठपुतली के हर तरफ धागे 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 लगे थे। कठपुतली चाहती थी मुझे धागों से हटा दो, मैं अपने आप नाचूंगी, इसलिए वो गुस्सा थी क्योंकि उसके आगे पीछे सब जगह धागे लगे थे। अब आपके पास एक प्रश्न है बड़ा सा, जिसमें कि आपको 80 से 100 शब्दों का लिखना है, और ये है 5 नंबर का, पूरे 5 नंबर का सवाल है, इसलिए आपने अच्छे से इसे लिखना है। पहला है आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो आपने इस साल मनाया। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, तिरंगा फहराया, हाँ, सब जगह तिरंगे लहराए, आपने रैली निकाली, आज़ादी को महसूस किया, फील किया, एंजॉय किया। तो पूरा आज़ादी का अमृत महोत्सव को आप बताएंगे। आपके स्कूलों में भी मनाया, आपके घर में भी, मतलब आज़ादी क्यों पसंद है, थोड़ा सा इसे जोड़ोगे। हमारे देश को आज़ाद कराने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत योगदान दिया था, जिसके कारण हम आज आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, और आप अपने मन से कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कम से कम 1 से पौने से 1 पेज आप लिखोगे तो आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। प्रदूषण की समस्या में प्रदूषण है, हर जगह आप देख रहे हो, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मतलब बहुत सारे, देखो, जल प्रदूषण, हर जगह पॉल्यूशन है। तो प्रदूषण की समस्या, पॉल्यूशन की जो समस्या है वो क्यों हो रही है, उसे कैसे बचेंगे, और आप पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं। अगला सवाल है मेरा सबसे पसंदीदा त्यौहार। बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, होली, दीपावली, ईद, रक्षाबंधन, क्रिसमस वगैरह वगैरह। तो ये त्यौहार मनाए जाते हैं, बहुत मज़ा आता है, किसी में खाने पीने को मिलता है, खेलने कूदने को मिलता है, एंजॉय करने को मिलता है, प्यार बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, सेवइयाँ बांटते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो आप यहाँ पे लिखोगे। और आपका फेवरेट फेस्टिवल, पसंदीदा त्यौहार कौन सा है, मुझे कमेंट में आप उसका ज़रूर नाम बताओगे कि आपका फेवरेट कौन सा है। अगला लिखोगे, यहाँ पे देखो, एक पत्र लिखना है। क्या लिखना है? 5 नंबर का पत्र होगा, और इसे भी जैसे आप पूरे फॉर्मेट में
अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य विद्यालय के प्रिंसिपल को पत्र लिखेंगे। अगर आप गर्ल्स से हैं तो सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य महोदय, और अपने स्कूल का नाम वगैरह लिखोगे। विषय ज़रूर लिखना है और विषय को कर देना है अंडरलाइन। अब आप लिखो कि भाई अवकाश हेतु क्यों चाहिए, तो सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मेरे घर में आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण मैं कल दिनांक इतने को स्कूल नहीं आ पाऊँगा या पाऊँगी, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे इस तारीख का अवकाश प्रदान कीजिए। 2 दिन चाहिए, 3 दिन का चाहिए, मामा की शादी में जाना है, चाचा की शादी में जाना है, तो अवश्य मेंशन करोगे। और अगला है अपने छोटे भाई को जन्मदिन पर बधाई देते हुए पत्र। आपका कोई छोटा भाई है, उसका जन्मदिन आ रहा है, आप उससे कहीं दूर हैं, तो आप उसे पत्र लिख रहे हैं। प्रिय भाई कैसे हो, हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, ये लिखोगे। और फिर लिखोगे कि अच्छा आपका जन्मदिन आ रहा है, बड़ा यादगार पल है, आप इस बार केक काटोगे, मनाओगे, मैं कोशिश करूँगी आऊँगा लेकिन नहीं आ पाऊँगा या पाऊँगी, तो आप इस जन्मदिन को अच्छे से मनाना। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए, खूब पढ़ो, बड़े इंसान बनो, जो भी कुछ आप लिखना चाहोगे। तो ये था आपके पास वो पेपर जो आपके पास 60 नंबर का आएगा। आई थिंक आपको पेपर समझ आया होगा, कितना आसान लगा। और इसके बाद आपको कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में आप ज़रूर बता दीजिए। और जितने ज़्यादा कमेंट्स जिस सब्जेक्ट के आएंगे उसकी सबसे पहले वीडियो बनेगी, और वो वीडियो जब बन जाएगी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक कर लो, अभी फटाफट से शेयर कर दो अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद।